हेलो दोस्तों, मूवी डिबेट से मैं हूं अली और सीक्रेट इन्वेजन का तीसरा एपिसोड आ चुका है। और तीसरे एपिसोड के अंदर हमें आयरन मैन 3 के साथ कनेक्शन से लेकर सुपर स्टर्ल की पावर्स इन सब के बारे में हमें बताया गया है। तो काफ़ी कमाल का एपिसोड था और काफ़ी मज़ा आया देख के। तो मैं इसका ब्रेक डाउन करूँगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है बैटो से, जो कि पैगो के साथ बातें कर रहा होता है और वो लोग तैयारी कर रहे होते हैं रॉयल नेवी की तरफ जाने की, क्योंकि वो उनके कुछ मेन बंदे होते हैं ऑफिसर्स, उनका रूट चेंज करके वहाँ पर जाने की क्या कर रहे होते हैं। और उनका काम होता है वहाँ पर जाके न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह को एक्टिवेट करना और यूएन का जो क्राफ्ट उतरेगा उसके ऊपर अटैक करना। और इसको हम एपिसोड के आगे देखते भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेविक को, जो कि एक मशीन के सामने खड़ा होता है वही रशियन बेस के अंदर। और इस मशीन को हमने पिछले एपिसोड के अंदर भी देखा, लेकिन वो तब तैयार नहीं थी, लेकिन अब वो तैयार हो गई होती है। और वहाँ पर आते हैं अपने जो स्क्रल की काउंसिल होते हैं उसके मेंबर्स, तो उसको साथ बातें करता है कि हम लोग इंसानों के ऊपर हमला करने वाले हैं और अब मेरे 3 लोग रॉयल नेवी के अंदर पहुंच चुके हैं और वहां पर जाके वो यूएन का जो भी क्राफ्ट होगा उसके ऊपर हमला करेंगे और इससे जंग शुरू हो जाएगी। जिसके बाद फिर अर्थ के जो सुपर हीरोज होंगे वो आएंगे, उनको बचाने की कोशिश करेंगे। मतलब वो बात करें एवेंजर्स की, और उनसे लड़ने के लिए हमें भी तैयार होना पड़ेगा और हमें पावर देनी पड़ेगी। और हम ऐसा करेंगे कि हम जैसे कि लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं, अपना शेप शिफ्ट करते हैं, इसी तरह हम अपनी पावर्स को भी शिफ्ट करेंगे और वो कहते हैं सुपर स्कल बनेंगे हम। और इस तरह हमें पहली बार एमसीयू के अंदर सुपर स्कल का लफ्ज़ सुनने को मिलता है। फिर इसके बाद हम सीक्रेट इन्वेजन का एआई वाला वो लोगो देखते हैं। उसके बाद हमारा टाइम आता है 1998 के अंदर, जिसके अंदर न्यू सिटी दिखाते हैं और निक फ्यूरी एक कैफ़े शो में जाता है और वहाँ पर मिलता है वारा के साथ, और उनके साथ आपस में डिस्कशन वगैरह होती है। और साथ ही टाइम शिफ्ट होता है मेन प्रेजेंट टाइम के अंदर, और वो डे टाइम होता है और वारा और निक फ्यूरी आपस में बातें कर रहे होते हैं। और बादल में फ्यूरी पूछता है कि क्या तुम मेरे जाने के बाद ग्रेविक से मिली थी। इसके ऊपर जो वारा होती है वो फ्यूरी पूछती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो फ्यूरी कहता है कि तुम मुझे बताओ कि जब मैं यहाँ नहीं था तो तुम क्या बन गई। तो वारा, जो कि एक बीवी होगी, वो ऐसे ही जवाब देती है कि जब तुम गए तो मैं विधवा बन गई थी, तो तुम्हारे जाने के बाद मैं तो तुम्हारे लिए दुआएं करती कि तुम ठीक हो, जो भी था। और जब ब्लिप आया तो तुम वापस आई, लेकिन फिर भी तुम 2 साल के लिए दोबारा गायब हो गए। अब तुम यहाँ पर आ रहे हो और मुझसे बातें इस तरह कर रहे हो। तो सुन लो कि जब तुम यहाँ नहीं थे मैं वो बनी जो कि मैं तुमसे मिलने से पहले थी। मतलब मैं बनी, मतलब हमें इससे पता चल रहा है कि वारा भी शायद ग्रेविक के साथ मिली हुई है, उसके लिए काम कर रही है। ऐसा हो सकता है, अब देखें क्या होता है, क्योंकि हमें वहीं पे एक फ़ोन कॉल भी आती है, शायद मे भी वो ग्रेविक के किसी बंदे की हो। कि आगे एपिसोड के अंदर भी हमें दिखता है कि वारा जाती है एंड के अंदर, एपिसोड के एंड के अंदर कि एक गन निकालती है, तो प्रोबेबली वो ग्रेविक के लिए काम कर रही है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है इसको देखते हुए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गिया और ग्रेविक के दरमियान डिस्कशन होती है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। और ग्रेविक कहता है कि हमारी लोकेशन किसी ने पुलिस को बता दी थी, और क्योंकि ब्रोगन, जिसको हमारी लोकेशन नहीं पता था, उसको नहीं, तो वो कैसे बता सकता है कि हम कहाँ पर हैं। इसके ऊपर ग्रेविक शक करता है और गिया कहती है ये ज़रूर बैगो ने ही बताया होगा, क्योंकि उसको शायद उन्होंने टॉर्चर किया हो, टॉर्चर के बाद उसे उगलवाया हो। शायद उसने कह दिया होगा तुम शायद ये जगह पर मिल 2-3 जगह के नाम बता दिए हों, उसकी एक बात ठीक हो गई हो, इस तरह कुछ हो सकता है। और इसी से हमें पता चल रहा है कि ग्रेविक को शक हो गया है गिया के ऊपर कि वो उसकी साइड पे नहीं, अपने बाप की साइड पे है। और एपिसोड के एंड के ऊपर हम इसको भी देख लेते हैं कि हाँ, उसकी ये भी बात बिल्कुल ठीक रहती है। और भाई ग्रेविक का जो रोल प्ले किया है भाई साहब बहुत कमाल से, तो ग्रेविक फुल बैडएस चल रहा है इस सीरीज़ के अंदर। और मैं बता रहा हूँ एंड के अंदर बहुत ही बड़े कांड करेगा ग्रेविक जरूर। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेविक और गिया कार के अंदर किसी जगह पे जा रहे होते हैं, एक म्यूजियम की तरफ। और ग्रेविक बताता है कि उसके बाप टेलोस ने उसे बुलाया है ताकि वो गिया के बारे में बात वगैरह कर सके। और इसी दौरान उसे एक फ़ोन कर आती है जिसके अंदर वो बताता है कि हाँ, रात 10 बजे नेपच्यून की रेंज के अंदर यूएन का क्राफ्ट आ जाएगा। और ये सारी बातें गिया बता देती है अपने बाप को एक लोकल फ़ोन के ज़रिए। फिर हम ग्रेविक को और टेलोस को एक म्यूज़ियम के अंदर देखते हैं। वो एक पेंटिंग देख रहे होते हैं जो कि स्टेटमेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 की होती है। और उसके अंदर ग्रेविक बताता है कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये तो वो लोग हैं जो कि जंग के अंदर कुछ करते ही नहीं है, वैसे ही बैठे रहते हैं। और जो मेन सोल्जर्स होते हैं वो तो दीवारों के साथ लग के अपनी जान कुर्बान करते हैं, और स्टेटमेंट्स बस एवं ही अपनी तस्वीर खिंचाते हैं। और हम भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि निक फ्यूरी ने उससे सारा काम वगैरह निकलवाया, सारा काम कर लिया, सारा क्रेडिट अपने ऊपर रख लिया, लेकिन सारे काम तो अब ग्रेविक लोगों ने और
सारी स्क्रल्स ने। अब उसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए था और हमें नया घर मिलना चाहिए था, लेकिन वो हमें नहीं मिला। फिर नेक्स्ट शॉट के अंदर हम देखते हैं कि ग्रेविक और टेलोस एक जगह पर बैठे होते हैं। टेलोस उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है ना करे और सारी तबाही वगैरह करना छोड़ दे। और इसी बातों बातों में वो गिया के बारे में कह देता है कि तुम्हें शुक्र होना चाहिए कि मैंने गिया को अभी तक मारा नहीं, जिसकी वजह से उसको गिरेबान पकड़ता है। और जैसा कि ट्रेलर के अंदर शॉट था, इसके अंदर हमें वो दिखाया जैसे उसको गिरेबान पकड़े पीछे जितने भी बंदे होते हैं सब के सब ग्रेविक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और भाई से इतना बैड सीन होता है ना कि मज़ा आ गया। फिर वो आपस में बैठते हैं, दोबारा लड़ाई वगैरह तो नहीं होती। फिर वो दोबारा गिया के बारे में गलत बात बोलता है और ग्रेविक के हाथ में टेलोस एक छुरी मार देता है और खून उसका हाथ होता है, फुल खून नहीं तो हाँ खून हो जाता है हाथ उसका, और वहाँ से वो चला जाता है। और ग्रेविक अपना हाथ उस चाकू में से निकालता है और कटता है हाथ। और हम वहाँ पर देखते हैं जैसे एल्ड्रिच किलियन था आयरन मैन 3 के अंदर, वो अपना हाथ वो जो भी लावा शावा जो भी गर्म करके सही कर लेता था, बिल्कुल अपना हाथ भी वैसे ही कर लेता है। और हम देखते हैं कि जो स्क्रल्स हैं उन्होंने सुपर स्क्रल्स की पावर को गेन कर लिया है और अब वो इन्विजन के लिए और भी ज़्यादा एक कदम आगे गुजर चुके हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टेलोस एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठ कर खाना वगैरह खा रहा था। वहाँ पर निक फ्यूरी आता है और उसे बताता है कि एक भगोड़ा स्क्रल था जिसके बारे में उसे पता चला है और हमें चाहिए कि उसके पास जाएँ और उसके सारी बातें वगैरह निकलवाएँ। तो इसके बाद टेलोस कहता है कि देखो तुमने मुझसे जो बदतमीजी की थी ये बहुत गलत था, मुझसे तुम पहले माफ़ी मांगो और कहो कि टेलोस तुम मेरे काम के बंदे हो, तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। और उससे मतलब हमें देख रहे हैं कि निक फ्यूरी जो भी अपना वादा पूरा नहीं किया उसकी वजह से वो अबंडेंट हो चुका है और सबके सामने झुकना पड़ रहा है और अपना बनाना पड़ रहा है सबको। और निक फ्यूरी कह भी देता है हाँ चलो टेलोस तुम मेरे लिए बहुत खास बंदे हो और प्लीज़ मेरी मदद करो। इसके बाद वो चले जाते हैं कार में बैठ के अपना जो भी काम होता है उस बंदे को पकड़ने के लिए। इसके बाद कार के अंदर बैठे बैठे टेलोस से बताता है कि गिया ने उसे कॉन्टैक्ट किया लोकल फोन की मदद से और बताया कि रॉयल नेवी है वो हमला करने वाली यूएन के क्राफ्ट के ऊपर और हमें उसे रोकना चाहिए। तो इसके ऊपर अपना निक फ्यूरी कहता है कि एक बंदा है जिसकी मदद हम दे सकते हैं। फिर वो फ़ोन करता है सोनिया को और सोनिया से वो बातचीत करता है, से पूछता है कि ये इस तरह है कि सारा हमला होने वाला है तो हमें मदद करो। क्योंकि रॉयल नेवी इंग्लैंड की है और सोनिया भी MI5 के लिए काम करती है, इसी वजह से उसे मदद मांगती है, उसको पता है होता है कि क्या है किस तरह है। फिर वो सोनिया जो होती है वो एक बंदे का नाम बताती है जिसका नाम होता है रॉबर्ट फेयरबैंक्स और वो उसके घर की तरफ जाते हैं और उसको पकड़ते हैं और उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम कार के अंदर एक और कन्वर्सेशन देखते हैं निक फ्यूरी और टेलोस के दरमियान, जिसके अंदर वो बात कर रहे होते हैं कि जितने भी फ्यूरी ने काम कारनामे किए हैं उन सब की वजह सारे के सारे स्क्रल्स ही हैं। क्योंकि स्क्रल्स के आने से पहले फ्यूरी कुछ खास बंदा नहीं था और जब स्क्रल्स आए तो उन्होंने फ्यूरी की मदद की और जितने भी फ्यूरी ने अपने बॉम्ब अटैक्स टेररिज्म अटैक्स और जितना भी काम किया है उन सब के अंदर ग्रेविक ने उसके बंदों ने मदद की शेप शिफ्ट करके और सारा काम किया। और टेलोस बताता है कि देखो मुझे इसके लिए कोई थैंक यू की लोड़ नहीं है और दिल ही दिल में उसके दिल में होता है कि उसने उनको घर नहीं दिया, इसका दुख होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी दोस्ती की आन रखते हुए टेलोस हमेशा मदद करता है फ्यूरी की। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही टेलोस और निक फ्यूरी पहुंचते हैं उस बंदे के घर और वहाँ पर वो उसे पकड़ लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं कि तुम हमें बताओ कि इस कोड क्या है और हम बॉम्ब अटैक रोकना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रॉयल नेवी होते हैं उसको ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि वो यूएन के क्राफ्ट के ऊपर हमला कर दे और इसके अंदर बहुत हरा बड़ी बमबाजी जैसी होती है। और वो बंदा जो होता है रॉबर्ट वो भी टेलोस को ट्रोल करता है और उसकी बेटी के बारे में गलत बोलता है और वो उसको गोली मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलोस फ़ोन करता है अपनी बेटी गिया को, उससे कहता है कि ये मसला हो चुका है, अगर हमारी मदद करो। फिर वो गिया जाती है और जो वो ऑफिसर होता है उसकी रियल बॉडी के पास जाती है, उसकी मेमोरीज में से जो भी उसका कोड होता है उससे निकालती है और बताती है कि उसका जो कोड है जिसकी वजह से वो रुक सकता है बॉम्ब, वो होता है जैकरी उस ऑफिसर के बेटे का नाम होता है और वो इस तरह अपने जो लॉन्च होता है उसको रोक देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गिया को जो कि सारी इंफॉर्मेशन वगैरह टेलोस को बताने के बाद उस रशियन बेस से भाग रही होती है। तो उसे रास्ते में ग्रेविक पकड़ लेता है और वहीं पे उसे पता चल जाता है कि गिया धोखा दे रही है स्क्रल्स को और ग्रेविक को, तो उसे वहीं पर गोली मार देता है और ये कहता है कि ये मैंने सारा कुछ जानबूझ के किया कि मुझे पता चले कि हमारे अंदर गद्दार कौन है। और वहीं पे गोली बचाती है गिया को और मुझे लगता है कि गिया अभी मरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ट्रेलर के अंदर काफ़ी सारे शॉट्स देखे थे गिया के और भी, तो आई एम श्योर कि गिया अभी मरी नहीं है, अभी वापस आएगी। इसके बाद लास्ट शॉट आता है
इस एपिसोड का, जिसके अंदर हम देखते हैं बारा को जैसे एक फ़ोन कॉल आती है और वो जाती है बैंक के अंदर और एक गन को निकालती है और इसी के साथ अपना एपिसोड एंड हो जाता है। ये एपिसोड भी पिछले 2 एपिसोड की तरह काफ़ी अच्छा था और इंटरेस्टिंग था और देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था देखने, और मुझे काफ़ी ना इंटरेस्ट पैदा हो रहा है इस शो के अंदर। और भी मुझे पूरी उम्मीद है अगले जो 3 एपिसोड रह चुके हैं उनके अंदर भी इसी इंटेंसिटी को कायम रखेंगे और अच्छे एपिसोड बनाएंगे। और जो भी इसके अंदर अवेंजर्स का जिक्र किया गया, आयरन मैन 3 का कनेक्शन लगाया गया, सुपर स्कल्स को एंटर किया गया और उनकी पावर्स हमें हल्की सी झलक दिखाई 2-3 सेकंड की। मुझे लग रहा है कि आगे जाके और भी कमाल के एक्शन सीन हमें देखने को मिलेंगे, और मार्वल का शो होता है उसके एंड के अंदर एक्शन सीन तो होते ही हैं और इसके अंदर तो प्रोबेबली जरूर कोई एक्शन सीन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगला एपिसोड भी ऐसे ही कमाल का निकलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने थॉट्स इस सारे एपिसोड के ऊपर, और मुझे क्या क्या चेंजेस करने चाहिए अपनी वीडियो के अंदर वो भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। और आज की वीडियो को हम लाइक एम रखते हैं तकरीबन 10 लाइक्स, एंड इसको पूरा कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरा पेज फॉलो करें, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।